हेलो दोस्तों, नमस्कार। 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर इस वीडियो में कई सारी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। जो कल सेकंड काउंसलिंग हुई उसमें कट ऑफ को लेकर बात करने वाले हैं। 2016 टेट का मैटर क्या है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं उस पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम आपको अवगत करा दें, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में इस बात से अवगत कराया था जब SCERT से लेटर आया था कि जो काउंसलिंग है वो ओपन टू ऑल है। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी लगातार ये कमेंट कर रहे थे चैनल पर कि तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, गलत सूचना दे रहे हो। जबकि स्थिति आपने देखी कि आपको लोग गुमराह कर रहे थे ताकि आप अपने ज़िले में ही सीमित रह जाएं, किसी अन्य ज़िले में ना जाएं, ताकि उस ज़िले के लोगों को नौकरी अच्छे से आराम से मिल जाए। ठीक है, गुमराह किया गया। लेकिन मेरे द्वारा मैंने आपको हमेशा कहा है, मैं 12,460 की बात नहीं करता। हर एक भर्ती में जो भी अपडेट देता हूं वो एकदम सच और सही अपडेट देने का प्रयास करता हूं, और वो अपडेट सही थी। काउंसलिंग ओपन टू ऑल ही थी। आप लोग गुमराह हुए, जो लोग नहीं हुए वो लोग गए भी। ठीक, चलिए, काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, बातें करेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ों पर। वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2016 टेट मैटर पर लेकर। देखिए, 2015 तक का जो टेट था वहां तक चीज़ें बिल्कुल भी सही थी। ठीक है, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वाला जो टेट था यहाँ तक बातें बिल्कुल सही थी। 2015 जिसमें लिख कर आ रहा था, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं हो रही थी। लेकिन अगर इसी जगह पर 2016 लिख कर आ रहा है तो वहां पर समस्या जो है खड़ी हुई, जो कि अभ्यर्थियों ने ही यहां पर खोज निकाली थी। अब देखिए, जिनकी मेरिट कम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमियां निकाल कर लोगों को बाहर किया जाए ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। इसलिए 2016 का ये जो मैटर है वो उत्पन्न किया गया, और जिस कारण से ये समस्या हुई, क्योंकि जब आवेदन लिए जा रहे थे तो आवेदन लेने के बाद जो है इसका रिजल्ट आया, जिस कारण से इसमें समस्या हो, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये गलत भी है, क्योंकि आवेदन तक के प्रमाण पत्र ओके होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें समस्त शासनादेश में लिखी होती है, किसी भी भर्ती में हो, चाहे बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, पुलिस की हो, शिक्षक की हो, कोई भी हो। आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन के समय आपके सभी प्रमाण पत्र है ओके होने चाहिए, यानी आपके हाथ में होने चाहिए, जारी हुए होने चाहिए। तो ये चीज़ें होती है, लेकिन ये बाद में आया है, इसलिए यहाँ पर इसको लेकर समस्या की जा रही। अब ये जो 2016 टेट वाला प्रमाण पत्र था, बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास था। तो ऐसा हुआ है कि जैसे कि महाराजगंज में काउंसलिंग नहीं करवाई है, महाराजगंज में इन वाले टेट को काउंसलिंग नहीं करवाई है, रोक दिया गया। बहुत सारे जिलों में करवा ली गई है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। तो इसलिए अभ्यर्थियों में आक्रोश है कि भाई एक ही नियम है, अलग अलग जगह पर अलग अलग कैसे है। इसलिए यहाँ पर उनको थोड़ा सा समस्या हो रही है। बात बिल्कुल सही है कि एक जिले में कराई गई हो, एक जिले में ना कराई गई हो, तो इसी गलत चीज़ है। ठीक है, तो इसी को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसा भी कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर वो कोर्ट भी जाने वाले हैं कि ऐसा कैसे है कि कुछ लोगों को जो है काउंसलिंग कराकर नियुक्ति दी जा रही है और हमें बाहर किया गया है हमारे ज़िले में। तो इसलिए इस मैटर को लेकर वो कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसी भी जानकारी निकल कर आई है। अगर कोई ऐसा मामला होता है तो हम उसकी भी जानकारी आपको देंगे। और वहीं पर 8 तारीख भी आने वाली है। 8 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसी भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सुनवाई है, तो उसकी भी अपडेट देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक केवल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र ही वितरित हो पाया है, और सेकेंड काउंसलिंग वालों को कल नियुक्ति पत्र मिल जाएगा 7 तारीख को ही। ठीक है, तो ये जो मैटर था ये 2016 को लेकर था, और ये कोर्ट को लेकर कुछ चीज़ें निकल कर आई थी। अब बात कर लेते हैं सेकंड काउंसलिंग को लेकर। देखिए, सेकंड काउंसलिंग को लेकर पर्याप्त सीटें थी और उसके सापेक्ष अभ्यर्थियों की संख्या ठीक ठाक थी। लेकिन अभ्यर्थियों ने क्या किया, जहां पर सीटें ज़्यादा थी, जैसे कि सीतापुर, गोंडा, ठीक है, ऐसी जगहों पर ज़्यादातर अभ्यर्थी पहुंच गए, जिस कारण से आपको इन कुछ जिलों में, 2-3 जिलों में भीड़ ज़्यादा देखने को मिली। तो लोग अंदाज़ा लगाने लगे कि 4,000 केवल कहा जाता था और अभ्यर्थी 10,000, 15,000 है, जबकि ऐसा नहीं था। वो लोगों ने क्या किया कि भाई देखा कि गोंडा में सीटें बहुत हैं, जनरल की भी बहुत है, ओबीसी की भी बहुत है, एससी की भी बहुत है, ठीक है, ऐसे सीतापुर में भी बहुत है। तो उन्होंने क्या किया कि वो कम सीट वाले ज़िलों को छोड़कर इन अधिक सीट वाले ज़िलों में सब के सब पहुंच गए, जिस कारण से वहां पर भीड़ जो है 2-2 हज़ार लोगों की हो गई। 2-2 हज़ार लोगों ने देर रात तक काउंसलिंग करवा डाली जानकारी के अनुसार। ठीक है, तो इसलिए अब ऐसे ज़िलों में जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, ऐसे ज़िलों में कट ऑफ हाई जाएगी, ये भी कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि जो 2,000 लोग काउंसलिंग करवाए हैं तो वो उपस्थित हुए हैं, उन्होंने अपने प्रमाण पत्रों को जमा किया है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई ये जो है कहीं और नौकरी कर रहे हैं, कहीं नौकरी करने वाले तो आए ही नहीं ना,
ठीक है, या जिनको नौकरी नहीं चाहिए वो आए नहीं। 2000 वही हैं जिन्होंने अपने प्रमाण पत्र जमा किए हैं इस भर्ती में, तो इसलिए अब यहाँ पर कट ऑफ आई जाएगी। लेकिन जहाँ पर सीटें कम थी, 100 थी, 50 थी, 60 थी या 120 थी, 150 थी, यहाँ पर सीटें जहाँ पर कम थी वहाँ पर अभ्यर्थियों ने रुख नहीं किया, वहाँ पर जाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि यार जनरल में 10 सीटें हैं, ओबीसी में 20 सीटें हैं, यहाँ पर मेरा तो होगा ही नहीं, मेरी कट ऑफ कम है। वहाँ पर अभ्यर्थियों ने जो है गए नहीं, और इसी कारण से अब 100, 50, 150 सीट जहाँ पर थी वहाँ की कट ऑफ देख लीजिएगा आप 55 तक जाएगी, 50 तक जाएगी, किसी किसी कैटेगरी में 60 जनरल वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा ये स्थिति बन गई है, और आज दोपहर के बाद जो है ये लिस्ट आना शुरू हो जाएगी, समस्त अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसके लिए जो है कोई कट ऑफ नहीं आएगी कि मान लीजिए गोंडा है, सीतापुर है या कहीं का भी है, तो वहाँ पर कोई कट ऑफ आ जाए कि भाई जनरल की 70 कट ऑफ गई है, ओबीसी की 62 कट ऑफ गई, ऐसा नहीं है। जो अभ्यर्थी चयनित हुए होंगे उनका लिस्ट भी आएगा। देखा, अच्छा बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट ये भी कर रहे थे मेरे परसों के वीडियो पर कि वहाँ पर तो अन्य जिलों का डेटा है ही नहीं, वो काउंसलिंग कैसे करवाएंगे। सभी लोग आपको गुमराह कर रहे थे। मैंने पहले ही आपको अवगत करा दिया था कि काउंसलिंग के लिए पूरे प्रदेश के 51 जिलों में जो आवेदन हुए हैं, पूरे बच्चों का जो डेटा है हर बीएसए के पास है। ये गलतफहमी फैलाई है कि डेटा नहीं है। अगर नहीं था तो काउंसलिंग हो कैसे गई, अगर काउंसलिंग हो गई है तो आज उनका नाम कैसे आएगा। देख लीजिए, मैंने जो चीज़ें आपको कही हैं सेम वैसा ही है, इसलिए कहता हूँ कि ध्यान से बातों को समझा करिए, पूरे वीडियो को देख लिया करिए। लोग गुमराह करेंगे आपको ग्रुप में, तो आप गुमराह बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अगर आपने जिस जिले में काउंसलिंग करवाई, सीतापुर, गोंडा, लखनऊ, कहीं पर भी करवाई हो, जहाँ पर भी करवाई है, मान लीजिए गोंडा में करवाई है, तो आपको बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से आपको टाइप करना है गूगल में, ठीक, इस प्रकार से गूगल में आपको टाइप करना है। मान लीजिए आपने गोंडा में कराई है तो इस प्रकार से आपको टाइप कर लेना है, ठीक है। इस गूगल में टाइप करिएगा तो वहाँ से ओपन हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये जब गूगल में आप टाइप करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन है ये ऐसा दिखने लगेगा इस प्रकार से, ठीक है। मैं मोबाइल में ही आपको सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, ऐसा दिखने लगेगा। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, गोंडा का हो, बलरामपुर, सीतापुर, ठीक है, कहीं का भी हो, इसी प्रकार से करना है। बस यहाँ पर क्या करना है, ये .nic.in लिखा है, यहाँ पर अपने ज़िले का नाम लिख दीजिएगा जहाँ पर आपने काउंसलिंग करवाई हो। बस इतना आपको बदल देना है, इतना आप बदल दीजिएगा और बस आपकी ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार से खुल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका जो लिस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पर अलग अलग जगह दी हुई है, लेकिन यहाँ पर देखिए कहाँ पर दी है, हम आपको दिखाते हैं। भी पिछली वाली लिस्ट जो है 12,000 वाली, ये देखिए पड़ी है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्हाट्स न्यू, न्यूज़, नोटिफिकेशन, टेंडर। ये ऑप्शन आपको बीच में सब जगह पर हर एक साइट पर मिलेगा। और इसी में देखिए जो पहली लिस्ट आई थी, पहली चयन सूची, वो देखिए यहाँ पर पड़ी हुई है ना, ये देखिए ये वाली चयन सूची पड़ी हुई है 12,000 वाली। तो यहीं पर आपको टॉप पे अभी आज दोपहर के बाद वो सूची दिखेगी जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ होगा। यहाँ पर अभी आपको दिखेगी फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। व्हाट्स न्यू में आपको चेक करते रहना है, हर जिले की वेबसाइट खोलकर यहीं पर आपको चीज़ें दिखने लगेगी। किसी भी जिले का आप खोलिएगा सभी में सेम ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर भी खोल लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपको सीतापुर का खोलना है तो सीतापुर का आप खोलेंगे तो सीतापुर का भी खोलेगा। यहाँ पर देखिए सीतापुर का, देखिए आप हर जगह का हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। सीतापुर आप देख लीजिए, सीतापुर ये देखिए ओपन हो गई। अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आ गया पहला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। सीतापुर.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पर नीचे आप जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए दिखा है यहाँ पर नोटिफिकेशन करके दिया हुआ, ये देखिए 12,000 वाली लिस्ट पड़ी हुई है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको टॉप में ये दिखने लगेगा। इसको आपको चेक करते रहना है। 12 बजे के बाद जो लिस्ट है वो अपलोड होने लगेगी। जिस भी आप जिले में आवेदन किए हों उस जिले की वेबसाइट को आप चेक करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों।
बाकी मैंने आपको अवगत करा दिया है कि जहां पर कम सीटें थी वहां पर अभ्यर्थी भी कम गए हैं और वहां पर कट ऑफ भी बहुत डाउन जाने वाली है, लेकिन जहां पर अधिक सीटें थी वहां पर अभ्यर्थी अधिक हो गए हैं और वहां पर कट ऑफ इस बार हाई होने वाली है। तो ये काउंसलिंग थी और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस काउंसलिंग के माध्यम से जो नियुक्ति पत्र है वो कल वितरित किए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतनी अपडेट थी, बाकी कट ऑफ आने के बाद हम जिलेवार भी अपडेट देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें।